मेरा नाम शेफ़ नौहीन अशरफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ब्रांड को जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि कराची का ब्रांड है। ग्लैम गैस एक बहुत अच्छा ब्रांड है। उन्होंने पता नहीं कितने किचन्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, घरों के भी, स्टूडियोज़ के भी, चैनल्स के भी। तो ये उनका समझ लें कि इसकी चीज़ के वो एक्सपर्ट हैं। इसके अंदर जो है 2 बड़े बर्नर्स हैं और 2 छोटे बर्नर्स हैं। अच्छा, ये टोटली जो हॉब है वो इलेक्ट्रिक है। तो ये उनका लेटेस्ट अवन है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे वो आके आपको बाकायदा बताएंगे कि उनकी प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो इस बटन को, जो पावर का बटन है, इसको थोड़ी देर तक प्रेस करने से क्या होता है कि ये सिस्टम ऑन हो जाता है और उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करें। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेफ्टी को देखते हुए बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितने भी ऑप्शंस यूज़ हो सकते हैं वो सारे इधर पिक्चर वाइज बना के दिए गए हैं कि इस सिंक के अंदर ये दे रहे हैं आपको एक बेहतरीन सा कटिंग बोर्ड। अपनी सब्जियां वगैरह आराम से वॉश कर सकते हैं, ठंडा और गर्म का और मिक्स का दोनों का इन्होंने जो है वो ये टैब दिया हुआ है। तो ज़रूर ग्लैम गैस को जो है वो ट्राई करें अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शेफ़ नौहीन अशरफ और मैं पाकिस्तान शेफ़ क्लब की फ़ाउंडर और CEO हूँ। और आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छे ब्रांड का, एक बहुत अच्छे सपोर्टर का एक बहुत अच्छा सा रिव्यू देने लगी हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे ब्रांड को जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि कराची का ब्रांड है। और इस ब्रांड ने पाकिस्तान शेफ़ क्लब के इस नए इनिशिएटिव में, जिसमें आप आज देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान शेफ़ क्लब के किचन में खड़े हैं, तो इस इनिशिएटिव में हमारा सपोर्ट भी किया है। पाकिस्तान शेफ़ क्लब आज जिस ब्रांड की बात कर रहा है वो आप समझ तो गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ग्लैम गैस की। ग्लैम गैस एक बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत क्वालिटी वाला ब्रांड है और अब तो तकरीबन घर घर में मौजूद है। इसके अवन्स, चाहे वो आप गैस वाले ले रहे हैं या फिर आप सिलेंडर वाले ले रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हॉब्स के लिए, चिमनीज़ के लिए, इसके अलावा इनके जो फॉसेट्स हैं, सिंक्स हैं, मतलब आप किस प्रोडक्ट की बात करें, अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको एक रेंज मिलेगी, पूरी वैरायटी मिलेगी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो इन्होंने लॉन्च की हुई हैं। और ये आज की जर्नी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्रांड आज लॉन्च हुआ है या कुछ महीने हुए हैं। एक बहुत लॉन्ग जर्नी के साथ और एक अच्छी मेहनत के साथ, अपनी पूरी रिसर्च के साथ और इनोवेशन के साथ ये हमेशा आते रहते हैं। तो हमारे सामने एक नई प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं और हमें जो है वो अमेज़ करते हैं। हमने पाकिस्तान शेफ़ क्लब की तरफ से इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम इस तरीके से अपना किचन डिज़ाइन करने लगें, तो हमें उसमें आपकी सजेशन भी चाहिए और साथ में आपकी सपोर्ट भी चाहिए। सो हमारे किचन के डिज़ाइन में भी उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया कि किस तरह का किचन होना चाहिए जो कि व्यूअर फ्रेंडली हो और उसमें चीज़ें कौन कौन सी ज़रूरी हैं, किस तरीके से इसको लेके चला जाए। तो उस हवाले से भी ग्लैम गैस ने बहुत ही ओपन माइंडेडली और बहुत अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था, उनके लिए हरगिज़ नहीं था, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने किचन्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, घरों के भी, स्टूडियोज़ के भी, चैनल्स के भी। तो ये उनका समझ लें कि इसकी चीज़ के वो एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिला और साथ में सपोर्ट भी मिली। सपोर्ट कैसे मिली वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आप इस हॉब को देखें, ठीक है। ये चूल्हा जो है ये टोटली जो है वो ग्लास टॉप के साथ है, सही है। और ये जो ग्लास टॉप है ये हीट रेजिस्टेंट है और ठीक ठाक वज़न वगैरह उठा लेता है। इसके अलावा ये चूल्हा उन्होंने मुझे खुद सजेस्ट किया कि आपको हम ये वाला देंगे। इसके अंदर जो है 2 बड़े बर्नर्स हैं और 2 छोटे बर्नर्स हैं। अच्छा, मैं चाह रही थी कि भाई तीनों ही बड़े हों, मेरे छोटे किस काम के, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर 3 बड़े होंगे और अगर आप 2 पर बड़ा पतीला रख भी दें तो तीसरा फिर आपके लिए फंक्शनल नहीं रहेगा। तो ये एक आइडियल डिज़ाइन है और हम चाहते हैं कि आप यही इस्तेमाल करें ताकि आपको किचन में आसानी रहे रेसिपीज़ बनाते हुए, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे होंगे और रेसिपीज़ पे जा रहे होंगे तो जल्दी जल्दी हमें वो चीज़ करनी होती है और सारे के सारे जो बर्नर्स हैं वो फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा,
इसमें आप देख सकते हैं कि 2 बड़े बर्नर्स हैं और 2 छोटे। तो अगर आप 2 बड़े पतीलों पे काम कर भी रहे हैं तो साथ साथ आप जो है वो तड़के का या कोई और छोटी चीज़, जो सॉस पैन है या छोटा फ्राइंग पैन है, वो वाला काम भी साथ साथ कर सकते हैं, आपका हाथ नहीं रुकेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसकी अलाइनमेंट ऐसी है कि इसके साथ आप जो हैं वो ग्रिल्स पे, और जो जैसे आपको याद होगा हमने एक ब्रांड के जो हैं वो प्लेटर्स रखे थे, तो उस प्लेटर को भी हम रख के उसको हीट अप कर सकते हैं। मतलब ये जगह जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, तो आपके जो दूसरे काम हो रहे हैं वो स्टॉप नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, ये टोटली जो हॉब है वो इलेक्ट्रिक है। आप चाहें तो माचिस से भी चलाएं, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का भी ऑप्शन है कि आपने जस्ट इसको पुश किया और इसमें इग्निशन हुआ और आपने इसको ऑन कर दिया। ठीक है। तो इसमें आपको किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है कि जी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही चलेगा। इसमें एक सेल जो है वो इंस्टॉल्ड है। अच्छा, इस हॉब की एक मज़ेदार बात ये है जो मुझे पहले पता नहीं थी, जब हम इस हॉब पे काम करने लगे और हमें पता चला कि जी गैस के जो इश्यूज़ हैं हमारे साथ, स्पेशली जो कराची में अब ये नई चीज़ शुरू हुई है जो कि पहले कभी नहीं होती थी। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो सिलेंडर्स पे मूव कर चुके हैं, अपना पूरा किचन का सेटअप उन्होंने सिलेंडर पे कर दिया है। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करी तो ग्लैम गैस ने कहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या आपको ये नहीं मालूम कि जो हमारा हॉब है ये कन्वर्टेबल है, यानी कि हमने लिया था क्योंकि हमारे स्टूडियो में गैस मौजूद है, लेकिन टाइमिंग्स जो हैं वो हमारी सूट नहीं करती हैं। हमारे काम करने के औकात रात के होते हैं, उस वक्त तक गैस जा चुकी होती है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत आराम से, कोई मसला ही नहीं है, 1 मिनट लगेगा, बस हमारा जो है वो नुमाइंदा आपके पास आएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा। और ऐसा ही हुआ कि मेरी एक कॉल के ऊपर इनका जो है नुमाइंदा हमारे पास आ गया और उन्होंने फिर इसको मेरे सामने शायद मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। और ना ये मेरे बर्तन काले कर रहा है ना कुछ और अब जो हम कुकिंग कर रहे हैं वो सिलेंडर पे कर रहे हैं। सो अब हम चाहें तो कभी भी रेसिपी बना सकते हैं, हमें किसी तरह की टेंशन भी नहीं है, और साथ में ये सेफ़ भी है क्योंकि ये ख़ुद ग्लैम गैस ने हमें कन्वर्ट करके दिया है, वो भी किसी तरह के चार्जेस के बगैर। और इसके अंदर जो भी कन्वर्जन था, जो इसकी पार्ट्स चेंज होने थे, वो भी ये करके गए। सो बताने का मकसद ये है कि ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके घर के लिए भी, आप आराम से ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जी आप सिलेंडर के साथ आने वाला चूल्हा लें। आपके पास अगर ग्लैम गैस का चूल्हा मौजूद है, आप इसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं। ख़रीदते वक्त ये ज़रूर पूछें, क्योंकि कुछ उनके डिज़ाइंस में ये ऑप्शन है, कुछ डिज़ाइंस में नहीं है, तो आप ये ज़रूर पूछें कि कोई ऐसा डिज़ाइन वो आपको सिलेक्ट करवाएं आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जिसमें ये ऑप्शन मौजूद हो। आप इसको कन्वर्टेबल रखें ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको सिलेंडर पे शिफ्ट करवा सकें। ठीक है। तो ये है हमारे हॉब की डिस्कशन। ओके, सो अब हम बात करते हैं ग्लैम गैस के अवन की। तो ये उनका लेटेस्ट अवन है और इसको आप देखें, इसके अंदर सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और जैसे कि अगर यहाँ से आप बेसिक ऑप्शंस देखते जाएं, ये ऑन एंड ऑफ का बटन है। अच्छा, इसमें मज़े की बात ये है, जो टेक्निकलिटीज़ हमें भी फेस हुई कि हमसे ये ऑन नहीं हो रहा था, उसके बाद जब हमें इसकी प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन देने के लिए, जी हाँ आपने सही सुना, प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन देने के लिए जब वहाँ का स्टाफ आया, जो कि वो जाते हैं जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाई करेंगे वो आके आपको बाकायदा बताएंगे कि उनकी प्रोडक्ट किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो हम समझ रहे थे कि शायद इसके कुछ टच में प्रॉब्लम है, शायद कोई फॉल्टी पीस आ गया है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इसको रखा हुआ है और टाइमर पे, क्योंकि अगर एक चीज़ आपके इस्तेमाल में नहीं है तो पहली बात तो ये कि टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करती रहूँ या किसी काम में बिज़ी हो जाऊँ और मेरे जहन से उतर जाए तो ये ऑटो शट डाउन हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 ये। लेकिन उस वक्त तक तो हमने स्टार्ट नहीं किया था, तो उन्होंने बताया कि इसमें लॉक लगा हुआ है, तो ये लॉक आपको खुद हर दफ़ा ऑन करना पड़ता है। तो इस बटन को, जो पावर का बटन है, इसको थोड़ी देर तक प्रेस करने से क्या होता है कि ये सिस्टम ऑन हो जाता है और उसके बाद फिर आप इसको यूज़ करें। तो ये ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे अगर घर के अंदर और वो गए, उन्होंने किसी तरीके से बटन ऑन कर दिया और अवन जो है वो ऑन हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड फ्रेंडली और चाइल्ड सेफ्टी को देखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं आप ये देखें, ये अगर आपको अंदर के व्यू देखना है कि किस तरह की बेकिंग हो रही है, तो आप आराम से इसको, ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसका बल्ब ऑन करने का। इसके अलावा ये जितने ऑप्शंस हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं
क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितने भी ऑप्शंस यूज़ हो सकते हैं वो सारे इधर पिक्चर वाइज बना के दिए गए हैं। जैसे ये पहला ऑप्शन है जिसके अंदर जो है ये ब्लिंक कर रहा है कि इस वक्त ये इस ऑप्शन पर है। अगर मैं इसको स्टार्ट कर दिया तो ये इस ऑप्शन के साथ ही इसमें बेकिंग स्टार्ट होगी। क्या ऑप्शन है कि इसमें नीचे वाला और ऊपर वाला बर्नर दोनों जो है वो ऑन है। उसके बाद अगर हम ये सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ ऊपर वाला बर्नर ऑन है, ठीक है। इसके बाद जो है वो थर्ड ऑप्शन में ऊपर वाला नीचे वाला बर्नर प्लस फ़ैन के साथ जो है वो ये इसमें बेकिंग होगी। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो है ऊपर की ग्रिल है और साइड की जो एयर की ऑप्शंस हैं वो दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शंस हैं। सिर्फ फ़ैन है, अगर कोई चीज़ आपको ड्राई करनी है तो इसमें सिर्फ फ़ैन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन प्लस टेम्परेचर को सेट करना, इसके अलावा इसमें टाइमर लगाना और फिर उसके बाद इसको आपने लॉक कर दिया और इसको स्टार्ट कर दिया, तो ये आपकी जो बेकिंग है वो आपकी दी हुई सेटिंग के हिसाब से ही करेगा। आपको किसी चीज़ में टाइमर सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग है, पहले से ही उसके अंदर ये चीज़ जो है आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके बारे में हमें जब ओरिएंटेशन दी गई तो ये बताया गया कि इस प्रोडक्ट में आप 6 मिनट में आराम से अपनी प्री हीटिंग कर सकते हैं। यानी कि एक ओवन जो है बहुत ज़्यादा देर तक आपको ऑन नहीं रखना है। जस्ट बेकिंग से 6 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आपने इसको स्टार्ट किया और इसमें टेम्परेचर सेट किया और उसके बाद जो है वो आपने इसको प्री हीट के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है और उसके बाद फिर आप इसमें अपना पैन रख सकते हैं। जो भी ट्रे है जिसमें आपने बेकिंग करनी है वो आपने इसमें रख दी और फिर बेकिंग स्टार्ट हो जाएगी जितने भी टेम्परेचर और टाइमिंग के लिए आप करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली एक जो बेकिंग है वो फ़र्ज़ कर लें कोई ब्रेड है जो 1 घंटे में बेक होती है, लेट्स सपोज बनाना ब्रेड, तो इस अवन के अंदर वो मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम आपके साथ करके भी दिखाएंगे। ये सारी बेकिंग हम आपके साथ करेंगे भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो हमारे रोज़ाना की रूटीन का स्पेशली हम एज अ बेकरी शेफ़ तो हमारे बहुत काम आता है, वो है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में भी इनकी जो है वो बहुत अच्छा सेफ्टी सिक्योरिटी का सिस्टम है। अंदर से टोटली ये स्टील बॉडी का है और बेहतरीन है। और इसमें सिंपली जो है वो आप पावर वगैरह आपने ऑन किया और उसके बाद ये स्टार्ट का बटन है जिसके अंदर आपने इसको जस्ट पुश किया तो ये 30 सेकंड्स के लिए पहली इसकी जो हीटिंग प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी को आप प्रेस करते रहेंगे तो वो 30 से 60 और 60 से 90 सेकंड्स पर कन्वर्ट होता जाएगा, प्लस 30 होता रहेगा। इसके ऑप्शन सारे इसी तरीके के हैं कि आपने कौन सा पर्पस के लिए आप इनका अवन यूज़ कर रहे हैं। अब माइक्रोवेव ओवन में ग्रिलिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है इन्होंने कि भाई ग्रिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक आध दो ऑप्शंस के लिए नहीं है, बहुत ही अच्छा, बहुत वर्सटाइल किस्म का माइक्रोवेव ओवन है। ये भी इनकी एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है जो उन्होंने हमें इस्तेमाल के लिए भिजवाई है हमारे किचन में। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ इनका ये सिंक। इस सिंक में जो है वो आप देख सकते हैं कि सारी लवाजमात मौजूद हैं कि जो कि एक खातून खाना को किचन में चाहिए। सही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि इस सिंक के अंदर ये दे रहे हैं आपको एक बेहतरीन सा कटिंग बोर्ड, और वो कटिंग बोर्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ग्लैम गैस का अपना ब्रांड का है, अच्छी ये प्योर वुडन है, ठीक है। और उसके ऊपर आप बहुत स्मूथली अपनी जो कटिंग है, चॉपिंग है वो कर सकते हैं और काफ़ी ये अच्छी आप कह सकते हैं कि इसकी वो है लकड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो है वॉशिंग के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रे दी हुई है जिसमें आप अपनी सब्जियाँ वगैरह आराम से वॉश कर सकते हैं। और फॉसेट को यूज़ करते हुए आप इस फंक्शन को ये बहुत हैंडी हो जाता है कि जब आपको अलग से एक प्याले की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के अंदर अपनी जो सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं उनको आप वॉश कर रहे हैं। अच्छा, ये इनका फॉसेट है, ये बड़ा फ्रेंडली सा है कि आप इसको अपने हिसाब से लंबा छोटा कर सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं जो भी एरिया है वॉश करने के लिए। प्लस इसमें ये कि ठंडा और गर्म का और मिक्स का दोनों का इन्होंने जो है वो ये टैप दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं और ये कलर बड़ा प्यारा है इन्होंने दिया है, ब्रोंज है ये। और ये इनका इसमें प्रेशर को एडजस्ट किया जा सकता है,
ठीक है, अगर कम करना है या ज़्यादा करना है तो दोनों से, और फिर इस्तेमाल के बाद उसको आपने होल्ड करवा दिया। तो ये आज का जो हमारा रिव्यू है, बेसिकली हम चाहते हैं कि आपको बता सकें कि ग्लैम गैस ने किस तरीके से हमारे किचन को एक तो सपोर्ट किया है, और दूसरा ये कि प्रोडक्ट्स भी उन्होंने वो सारी हमें दी हैं जो कि मार्केट में अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च की हैं। तो आप इस ब्रांड से जाके अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने घर के किचन के लिए बहुत अच्छा सा जो है वो मशवरा ले सकते हैं, और उसके बाद वो आपके हिसाब से आपको चीज़ें सजेस्ट करेंगे। ये बात मैंने नोटिस की है इस ब्रांड में कि इसका जो स्टाफ है वो काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी सपोर्टिव है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन से लेकर और फिर प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद जब उसको कन्वर्ट करना था, जैसे कि मैंने अभी इस हॉब की बात करी, तो सभी स्टेप्स पे हमें ग्लैम गैस ने जैसे कहते हैं ना, विद इन फ्यू मिनट्स हमें रिस्पांस दिया है, और अगले ही दिन अपना स्टाफ भेज के हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व की है। ठीक है, तो ज़रूर ग्लैम गैस को जो है वो ट्राई करें अगर आपने अब तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने तो अब तक तकरीबन जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनके घर में कोई ना कोई आइटम, कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो ग्लैम गैस का मैंने देखा है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी चीज़ें अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी हैं, तो ग्लैम गैस उन्हीं ब्रांड्स में से है। आप देखें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्पेशली जो इनका हॉट प्लेट है वो बड़े ही बेहतरीन प्राइसेस के अंदर मौजूद है, जो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी पिकनिक पे, किसी पार्टी में, या कहीं पर आप जा रहे हैं जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग करनी है। ठीक है, कहीं भी आपने कनेक्ट किया, और बहुत ही कम पावर वो लेती है और बेहतरीन कुकिंग करती है। पाकिस्तान शेफ़ क्लब के अभी रिसेंटली जो हमारा इवेंट हुआ, उसके अंदर हमारी पूरी लाइव कुकिंग के सेशन को जो है वो सपोर्ट किया ग्लैम गैस ने, और उसमें वही हॉट प्लेट्स जो हैं वो मौजूद थी और बड़ी तादाद में मौजूद थी, और किसी भी पार्टिसिपेंट को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। जिसको जिस टेम्परेचर पे जो डिश बनानी थी उन्होंने बनाई, और झटपट बनाई, तो और इतना ज़्यादा लोड भी नहीं था उसका। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, हमारे अपने कराची की प्रोडक्ट है, इसको सपोर्ट करें। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट को ट्राई करें और देखें इसमें किस किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, और हमें भी बताएं कि आपने इनकी कौन सी प्रोडक्ट आज तक इस्तेमाल की है और अब कौन सी आप इनकी प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप अपना ख्याल रखें, पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट करें, और अपने घरों में कोशिश करें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ही लेकर आएँ। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम।